अब हर स्कूल में गूंजेगा वंदे मातरम। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। गोरखपुर से उठी आवाज, अब पूरे यूपी में गूंजेगा वंदे मातरम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अब अनिवार्य होगा। योगी सरकार का कहना है कि स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं, संस्कारों की पाठशाला भी हैं। अब हर सुबह वंदे मातरम से दिन की शुरुआत होगी। इस आदेश के बाद यूपी के सरकारी, प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रगीत गूंजेगा। अब बात करते हैं कि योगी सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया है। सीएम योगी के मुताबिक वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की आत्मा है। इसे गाने से छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और एकता की भावना जागेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम सामाजिक समरसता और राष्ट्र की अखंडता का प्रतीक है। वंदे मातरम को स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य किए जाने के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे। हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। भाजपा शासित राज्य के इस निर्णय को शिक्षा नीति में देशभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल करने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं विपक्ष और अन्य दलों की प्रतिक्रिया इस पर उलट है। मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संगठनों ने इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय बताया है। उदाहरण के लिए एक मुस्लिम मौलवी ने कहा है कि यह हमारे लिए उत्पीड़न है और उन्होंने बच्चों को स्कूल से हटाने तक की अपील की है। विपक्षी दलों के इस तरह के फैसलों को शिक्षा को प्रतीकात्मक भूमिका देना माना है। उन्होंने साफ कहा है कि वास्तविक ध्यान गुणवत्ता, सहभागी शिक्षा और शिक्षण संसाधन पर होना चाहिए। कुछ आलोचकों का कहना है कि ऐसे निर्देशों से शिक्षा क्षेत्र में प्रत्याशित लागू खर्च, प्रशासनिक बोझ और विविधता स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। इस निर्णय को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ आरएसएस के एजेंडा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें राष्ट्र पहचान, संस्कृति, एकता को प्राथमिकता दी जा रही है। विपक्ष इसे एक राजनीतिक चाल भी मान रहा है, जिसे यूपी के 2027 विधानसभा के लिए भाजपा की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।